जय हिंद समाजवादी साथियों, देर शाम अखिलेश ने फूलपुर से सपा प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे फूलपुर की जो विधानसभा सीट है जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। और फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी को जमीनी स्तर पर कार्यरत हैं और लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करने के साथ लगातार जिताऊ जमीनी और टिकाऊ प्रत्याशियों की जो खोज है वो लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जा रही है। जहां पर आप लोगों को पता है फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव है और इस उपचुनाव का जो कारण है वो ये है क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2022 के चुनाव में पुष्पेंद्र 2022 के चुनाव में यहाँ से आप सभी लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो विधायक थे वह फूलपुर की लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं और उनके सांसद बनने के बाद यह जो सीट है ये सीट खाली हो चुकी है। प्रवीण पटेल के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई है और यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार फूलपुर की जो विधानसभा सीट है उस पर लगातार बहुत ही मजबूती के साथ पैनी निगाह बनाए हुए हैं और लगातार हर एक परिस्थिति में जमीनी जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों की जो खोज है वो लगातार जारी है। अखिलेश यादव जी के द्वारा फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो जौनपुर के जो सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी को यहाँ पर भेजा गया और फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर पहुँचकर बाबू सिंह कुशवाहा जी के द्वारा समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी किया गया। बाबू सिंह कुशवाहा जिनकी अपनी एक पार्टी है जन अधिकार पार्टी, जिसके वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के साथ 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो उनका गठबंधन हुआ है उस गठबंधन के तहत बाबू सिंह जो कुशवाहा है वह सांसद निर्वाचित हुए जौनपुर से। और अब अखिलेश यादव जी लगातार फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में अनेक दिग्गजों के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, जहां पर एक एक करके अखिलेश यादव लगातार उन प्रत्याशियों के बारे में छानबीन कर रहे हैं, उनके बारे में उनका जो बायोडाटा ले रहे हैं और हर एक परिस्थिति में अखिलेश यादव जी फूलपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में हराने की जो जद्दोजहद है वो लगातार बना रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता इंद्रजीत सरोज को विधानसभा का प्रभारी बनाया है। इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े दलित चेहरों में से एक हैं और वहीं पर इस बार के लोकसभा के चुनाव में इंद्रजीत सरोज ने जो मेहनत की है उसी का परिणाम है कि पूर्वांचल में जो दलित समाज का जो मतदाता था उसने अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी को अपना वोट भी दिया है और समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे हैं। वहीं पर अब फूलपुर की विधानसभा सीट की जो जिम्मेदारी है वह भी इंद्रजीत सरोज के कंधों पर अखिलेश यादव ने सौंपी है और वहीं पर यहाँ से इंद्रजीत सरोज को जहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी है तो वहीं पर फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अनेक नाम चर्चाओं में बने हुए हैं। एक एक करके नामों का हम बात करेंगे। इसमें से जो पहला नाम है वो है राजमाता कृष्णा पटेल। राजमाता कृष्णा पटेल पल्लवी पटेल जी की मां हैं और मां होने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के साथ में 2022 में के विधानसभा के चुनाव में अपना दल खमेरावादी का गठबंधन था और गठबंधन होने के साथ ही साथ जो अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर राजमाता कृष्णा पटेल से कहा भी था कि आप समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतरिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह अपनी पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतरी और चुनावी मैदान में हार गई। वहीं पर उनकी पुत्री पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव जी ने सराजू की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतारा और पल्लवी पटेल ने वहां से शानदार जीत हासिल की है और लगातार जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में पटकनी दी पल्लवी पटेल जी के द्वारा। तो वहीं पर अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है तो इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर राजमाता कृष्णा पटेल का नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार जो फूलपुर की विधानसभा सीट है पटेल बाहुल सीट है और पटेल बाहुल सीट होने के साथ साथ यहाँ से राजमाता कृष्णा पटेल का नाम है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार पटेल बाहुल सीट है तो पटेल मतदाताओं को समाजवादी पार्टी में लाने के लिए अखिलेश यादव जी फूलपुर की विधानसभा सीट से राजमाता कृष्णा पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार जो इनका नाम जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है। राजमाता कृष्णा पटेल का जो नाम है फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है।
वहीं पर बात करेंगे कि यहाँ से जो दूसरे जो प्रत्याशी हैं जिनका नाम लगातार पटेल समाज से आते हैं और अच्छी खासी इनकी जो पकड़ है वो पटेल बहुल जो मतदाता है, पटेल समाज के जो मतदाता उनमें मानी जाती है, वो है दूधनाथ पटेल। दूधनाथ पटेल लगातार फूलपुर की विधानसभा सीट से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत ही मजबूती के साथ फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से अपनी टिकट की भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं दूधनाथ पटेल, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। तो दूधनाथ पटेल जहाँ पर लगातार मजबूती के साथ अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं पर फूलपुर की विधानसभा सीट से एक अन्य नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है अमरनाथ मौर्य। अमरनाथ मौर्य, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है फूलपुर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं 2024 के चुनाव में। हालांकि इन्होंने बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन चुनावी मैदान में जीत नहीं सके। लेकिन फूलपुर की विधानसभा सीट से अमरनाथ मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में जो विधायक थे उस समय प्रवीण पटेल को चुनावी मैदान में 18,000 वोटों से करारी शिकस्त दी है। तो अखिलेश यादव इस बात का ध्यान रख रहे हैं। और वहीं पर फूलपुर की जो विधानसभा सीट है जहां से अमरनाथ मौर्य ने लोकसभा के चुनाव में बढ़त हासिल की थी, तो अखिलेश यादव ने यहां से अमरनाथ मौर्य को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार अमरनाथ मौर्य का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है फूलपुर की विधानसभा सीट से। वहीं पर इनकी जो टिकट की दावेदारी वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर अगला नाम है फूलपुर की विधानसभा सीट से, वो है मुस्तफा सिद्दीकी। मुस्तफा सिद्दीकी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से अपनी टिकट की जो दावेदारी है वो लगातार मुस्तफा सिद्दीकी के द्वारा भी की जा रही है। मुस्तफा सिद्दीकी 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है वह फूलपुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि वह चुनावी मैदान को जीत नहीं सके, लेकिन अब विधानसभा के उपचुनाव में मुस्तफा सिद्दीकी की जो दावेदारी है वो काफ़ी प्रमुखता के साथ मानी जा रही है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है फूलपुर की विधानसभा सीट से इन संभावित दावेदारों को लेकर, जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर जन जन के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जो पीढ़ी की भावना है उस भावना को लोगों के बीच में जागृत कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।